नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के सवाल में। और आज हमारा विषय है सहयोग से समृद्धि तक के 12 साल। जी हां, केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार के 12 साल पूरे होने के साथ साथ विकास के दावों और उपलब्धियों की तस्वीर एक बार फिर से चर्चाओं में है। और इस पूरे दौर पर सरकार डबल इंजन सरकार के मॉडल के तौर पर पेश इसे कर रही है, और जिसके तहत राज्य में तेज रफ्तार से बुनियादी ढांचों और कनेक्टिविटी के बड़े प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 सालों में उत्तराखंड में 42 बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई, और जिन पर लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। और इनमें से 10 परियोजनाएं जनता को समर्पित भी की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 32 परियोजनाओं का काम अभी लगातार जारी है। दावा यह भी है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, और इसी अवधि में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ऑल वेदर रोड परियोजना लगभग 90% का काम पूरा हो चुका है, जिससे कि चारधाम यात्रा और सीमांत इलाकों में कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। तो वहीं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कि दोनों शहरों के बीच में यात्रा समय घटकर करीब 2.5 घंटे तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हेली सेवाओं के विस्तार की बात की जाए तो उस पर भी पुरजोर है, जहां राज्य में 18 हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं, और जिसमें से 12 पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को पहाड़ों में रेल पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल तक पहुंचाया जा रहा है, और जिसमें कि 125 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 72% का काम अभी तक पूरा होने का दावा किया गया। हालांकि इन सभी दावों के बीच में अब सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां प्रोजेक्ट्स की गति, लागत और जमीनी प्रभाव को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि विकास की यह यात्रा निरंतर जारी है, और जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ना है। तो कुल मिला के आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास को रफ्तार मिली है, जिस तरीके के दावे लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, तो वहीं तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें कि परियोजनाओं की लागत को लेकर, समय अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सवालों को उठाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 42 बड़ी परियोजना लगातार जारी है, जहां करोड़ों के प्रोजेक्ट से तस्वीर पूरे तरीके से बदलती हुई नजर आई है। तो वहीं ऑल वेदर रोड से भी अब चारधाम यात्रा आसान हो रही है। तो तमाम सवालों के साथ ही आज की पेशकश की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि आखिर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। उसके बाद हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। देखिए, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है, और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए, भारत दुनिया का सिरमौर बने, यहाँ के हर जनगण मन को सब सुविधाएं मिले, गरीब का कल्याण हो, योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे, वो सभी काम किए हैं। और 12 वर्षों में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। और से पुरजोर तरीके से दावा किया गया है कि उत्तराखंड की तस्वीर बदली है, और जहां लगातार सरकार आगे के विजन यानी कि 2047 के विजन को लेकर प्रयासरत है, कार्य किए जा रहे हैं। जहां उत्तराखंड की बात की जाए तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लगातार जो सफर का समय है वो घटेगा, ये दावा किया गया है। तो वहीं हेलीपोर्ट कनेक्ट
करने के लिए नेटवर्क बिछाया गया है, पहाड़ों में कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में भी 72% का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो तमाम दावे हैं जो कि सरकार की ओर से पेश किए जा रहे हैं। जब 12 सालों में कितना बदला है उत्तराखंड, ये JFX के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां चारधाम यात्रा की बात की जाए तो चारधाम यात्रा को एक नई रफ्तार मिली है, जहां केदारनाथ धाम के पुनर्विकास का कार्य किया गया है, सड़कों से आसान पहाड़ों का सफर अब हुआ है, और जहां पहाड़ों और सड़कों के बीच की दूरी कम हुई है, तो वहीं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भी बड़ा पुनः निर्माण किया गया। जहां रेल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो लगातार रेल की परियोजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है और रेल विस्तार हो रहा है। हवाई सेवाओं से भी कनेक्टिविटी उत्तराखंड से लगातार बढ़ती जा रही है। तो तमाम दावे सरकार की ओर से किए गए हैं, और जिसमें कि आपको बताते चले कि सरकार की ओर से लगातार जिस तरीके से यह दावे किए गए हैं, अब इन पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन्हीं सवालों के साथ चलिए अब अपने मेहमानों की ओर चलते हैं, जहां हमारे साथ प्रभा बदूनी जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं हमारे साथ गरिमा दसोनी जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और जहां सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो यह है कि उत्तराखंड की तस्वीर भाजपा के शासनकाल में बदली है। प्रभा जी, आपका पहला रिएक्शन। जी निकिता जी, मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल सही बात है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, और मैं तो कहूंगी केवल राज्य में नहीं, कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया, मैं कहूंगी इतिहास में, मैं कहूंगी कि हमारे भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सबसे ज्यादा देश की सेवा करने का उनको मौका मिला है। तो सभी देशवासियों ने उनको बधाइयां दी है, तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करती हूँ। और देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री की हम बात करें, क्योंकि वहाँ केंद्र में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो देखिए, हमने जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उन्होंने सबका प्रयास उसमें जोड़ा है। तो देखिए, इस नारे को केवल हमने नारा या नैरेटिव नहीं दिया था निकिता जी, अगर आप देखें तो ये जन आंदोलन की तरह, अगर हम देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली, और जिसका लाभ आखिरी पंक्ति पर खड़े जो हमारे देश का व्यक्ति हो, हमारे राज्य का व्यक्ति हो, उसको मिलना चाहिए, इसी और उन्होंने काम किया और उसको हमने पहुंचाने का काम भी किया। वो तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आए, चाहे मैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योजनाओं में जो हमें जनधन योजना, आप देख लीजिए कांग्रेस की सरकार में जहां इसको अकल्पनीय, तो मैं कहूँ असंभव माना जाता था, आज सबसे ज्यादा जो डिजिटल खातों का काम हो रहा है वो भारतवर्ष में ही हो रहा है। यहीं पे डिजिटल पेमेंट सबसे ज्यादा हो रही है, और उसका निकिता जी सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ है कि जो फर्जी घोटाले कांग्रेस के समय होते थे वो सारे रुक गए। अब अगर सरकार बेनिफिट देती है कोई भी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत, अगर किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत पैसा जाता है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, कहीं उसमें घपला नहीं होता है। अगर महिलाओं को लोन दिया जाता है या लखपति दीदी योजना वो लेकर आए, उसके तहत वही योजनाएं फिर राज्यों में आती हैं, तो डायरेक्ट हमारी बहनों को फायदा मिल रहा है। इसी तरह रेडी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना के तहत जो योजनाएं लेकर आए, उन सबका फायदा उनको मिलता है। और देखिए, हमारे उत्तराखंड में भी जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार है, हम कहते हैं निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार का हमें फायदा मिला है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद हम पर रहा है। आज आप एक्सप्रेस वे देख लीजिए, तमाम हाईवे देख लीजिए, उत्तराखंड में बन रहे हैं। जो हमारे 4 धाम हैं, किस प्रकार वहां पे जो रोड है, पहले भी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी हमारे ही सरकार के समय बनी थी, जब सारी रोड 4 धाम की इतनी चौड़ी हुई थी, और उसी की वजह से आज श्रद्धालु लाखों में उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे जो हमारे लोकल व्यवसायी है उनकी आमदनी बढ़ी है, उनकी जो मैं ये कहूंगी लाइफ जो जीवन रेखा है वो सुधरी है, और जो मिडिल क्लास के हमारे लोग हैं उनकी जो मैं कहूंगी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, आज के 38 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ठीक है प्रभा जी, ये सब हुआ है जब एक ट्रांसपेरेंट नीति आई है,
और जिस वजह से पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार को हमारी सरकार ने खत्म किया है, जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, तो इसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी राज्य में भी जो सरकार है बहुत अच्छी चल रही है और देश में भी चल रही है। और देखिए निकिता जी, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि जो हमारा प्रदेश पहले देवभूमि के नाम से जाना जाता था, उसको भी आगे हम ही ने बढ़ाया है। चाहे हमारे प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना हो, केदारनाथ में जो आपदाई, ठीक है प्रभा जी, ठीक है प्रभा जी, दोबारा से लौटूंगी आपके पास। गरिमा जी आपके और आना चाहूंगी। ठीक है प्रभा जी, एडवेंचर स्पोर्ट ऐसा इंटरव्यू ले लीजिए अलग से, मैं एग्जिट कर लेती हूँ, तो ये सारी चीजें मैं एग्जिट कर लेती हूँ डिबेट को अलग से। इनका प्रभा जी दोबारा से लौटूंगी आपके पास। गरिमा जी आपने तमाम बातें सुनी, तो साफ तौर पर प्रभा जी का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास। तो क्या विपक्ष को भी लगता है कि वाकई में उत्तराखंड की तस्वीरें बदली हैं? आपका पक्ष गरिमा जी। देखिए निकिता जी, जरूर तस्वीर बदली है उत्तराखंड से, बद से बदतर हो गई उत्तराखंड की तस्वीर। इन्होंने सही कहा, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता था। आज यहाँ इतना इंटॉलरेंस बढ़ गया है। चार धाम यात्रा में इस तरह की घटनाएं कभी सुनने को नहीं मिलती थी। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज पटरी से उतर गई है, जूतम पैजार हो रही है चार धाम यात्रा के दौरान, खच्चर वालों में आपस में, उसके अलावा श्रद्धालुओं में आपस में, संसाधन कम है। तो अब आप देखिए, जब यात्री ज्यादा होगा और संसाधन कम होंगे, सरकार की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो फिर वहां से वीडियोज निकल कर आ रहे हैं जो उत्तराखंड को शर्मसार करते हैं। ये सड़कों की बात कर रही थी, ये देहरादून में अगर रहती हैं तो ये देहरादून में एक चक्कर मार कर देखें कि क्या हालत हमारे जाम की है, क्या हालत हमारी सड़कों की है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पता नहीं चल पा रहा है, और बरसात का मौसम सर पर है। निकम्मे इनके विधायक ऐसे कि ये लोग तो अपने हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में चलते हैं, इनको क्या पता जमीन पे चलने वाला किस मुसीबत का सामना कर रहा है। आपने हाईवे का नाम लिया, देहरादून दिल्ली हाईवे अभी से टूटनी शुरू हो गई, और तमाम जितने हाईवे बने 12 सालों की अगर मैं बात करूं तो प्रयोगशाला बनाकर रख दिया। लेकिन गरिमा जी ये बात तो देखिए माननी पड़ेगी ना कि कनेक्टिविटी तो बड़ी है उत्तराखंड में। नहीं, कनेक्टिविटी से क्या करेंगे जब आपसी सौहार्द और प्रेम ही नहीं रहेगा? और कनेक्टिविटी से क्या करेंगे आप? बाहर का आने वाला तो यहाँ पहुंच जा रहा है, लेकिन यहाँ वाला ही एक घर से दूसरे घर नहीं जा पा रहा है। तो हमारे सर पर आपने 4-4, 5-5 लाख लोग लाद दिए हैं। 2.5 घंटे में अगर आप दिल्ली से देहरादून लोगों को पहुंचा दे रहे हैं, देहरादून तो बॉटलनेक बन गया ना। देहरादून के स्थानीय लोगों को किस दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं। और हाँ, पुष्कर सिंह धामी से टूटी हुई सड़क की बात करो तो थूक जेहाद पकड़ा देते हैं। उनसे रोजगार मांगने उतरते हैं बच्चे सड़क पर तो उनको या तो लाठियों से पीटते हैं, या उनको नकल जेहाद पकड़ा देते हैं, या फिर लव जेहाद, लैंड जेहाद पकड़ा देते हैं। हर चीज में पुष्कर सिंह धामी के पास एक जेहाद है हाथ में पकड़ाने के लिए। डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, ये हमसे कहा जाता है, लेकिन बिजनौर से लाकर मुफ्ती शामून काजमी को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन यहाँ बना दिया जाता है उत्तराखंड का, जैसे उत्तराखंड में कोई काबिल मुसलमान इनको मिला ही नहीं। और उसके अलावा लगातार मदरसा, मस्जिद, मजार, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही सब होता रहा है पिछले 4.5 सालों में। और 12 साल की अगर आप मोदी सरकार की बात करती हैं तो क्या क्या टॉल प्रोमिसेस किए गए थे, क्या क्या दावे और वादे थे। गांव गोद लेंगे सांसद, और फिर वो गांव जो है वो आदर्श गांव बन जाएंगे। कितने गांव गोद लिए? 1600 करोड़ रुपया आया मैडम यहाँ देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। लेकिन गरिमा जी देखिए, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी ना, चुना तो जनता ने ही है, मुख्यमंत्री को चुना तो जनता ने ही है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से। अरे निकिता, फिर तो तुम्हारा होमवर्क कच्चा रह गया बेटा। नहीं, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री को जनता ने नहीं चुना, हार गए थे चुनाव खटीमा से। मुख्यमंत्री को हमारे सर पर बैठाया, हारे हुए विधायक को हमारे सर पर बैठाया है। इनको जनता ने नहीं चुना, ये चुनकर नहीं आए थे विधायक। एक मुख्यमंत्री पहले मनोनीत हुए और उसके बाद मुझे बताइए किसको। तो गरिमा जी बिल्कुल, प्रभा जी मैं आपके पास लौटूंगी। तो गरिमा जी जिस फॉर्मूले से आपने बताया, सुनिए ना गरिमा जी, जिस फॉर्मूले से आपने बताया कि प्रधानमंत्री नहीं है, आई एम सॉरी टू से, और ये सुनेंगे नहीं। गरिमा जी आप मेरी भी तो सुनिए। देखिए, जिस फॉर्मूले से आपने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत गए तो कांग्रेस कैसे पीछे छूट गई? वो फॉर्मूला आप लोग भी अपना सकते थे। तुष्टिकरण होता है और
सामाजिक निकिता जी, ताना आप बाना इनको पूरी रोकेंगे तो तरह मैं से इनकी बात छिन-भिन का हो जवाब चुका दे है दूं। उत्तराखंड का। उत्तराखंड प्रयोगशाला बना दिया गया, यूसीसी उत्तराखंड ठीक है में गरिमा लागू जी, मैं किया आपके गया। पास लौटूंगी। बाकी प्रभा देश- जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए एक बेहद ही अहम सवाल तो देखिए गरिमा जी ने उठाया है कि ठीक है आपने कनेक्टिविटी बढ़ाई, लेकिन जब लोग देहरादून पहुंच रहे हैं तो वहां तो अव्यवस्था हो रही है ना। प्रभा जी हताश है, निराश हो चुकी है। और अगर आप इनके बयान भी देखेंगे तो वो देखिए, राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, आप उनके बयान देख लीजिए कि अराजकता फैलाओ देश में, अगर देश का युवा सड़कों पर उतर आएगा तो ये सरकार गिर जाएगी, ये देश में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होने देना चाहते हैं, जनजी को भड़काने में लगे हुए हैं, उसी प्रकार के ये बयान दे रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि इनके समय में कौन से फ्लाईओवर बने थे, और जो फ्लाईओवर इन्होंने बनाए थे सारे खूनी फ्लाईओवर इन्होंने बनाए थे, एक भी फ्लाईओवर का नक्शा इन्होंने सही ढंग से बना के नहीं दिया। आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते थे। जब हमारी सरकार निकिता जी वहां पर आई, हमने सारे फ्लाईओवर ठीक करे, हमने जगह जगह सीवर सिस्टम जनता को देने के काम करे जिससे कि पानी की निकासी हो सके। और हमारी ही सरकार ने यहाँ पर जो एकल महिला स्वरोजगार योजना का काम किया वो हमारी सरकार ने शुरू किया कि कोई भी हमारी बहन जो अकेली हो और जिसके पति ने उसको तलाक दे दिया हो, उसकी भी हमने ही उसकी मदद करने का काम किया है। अगर स्वयं सहायता समूह बनाने का काम किया है, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ना हो, वो भी हमारी सरकार ने काम प्रभा जी किया ठीक है, आपके ये लेकिन- सभी दावे ठीक है, लेकिन आप मेरे सवाल का आंसर नहीं दे रही हैं। मैंने आपसे सवाल करा कि जिस तरीके से ठीक है कनेक्टिविटी आप लोगों ने बढ़ाई, लेकिन जो अव्यवस्था अब देहरादून पहुंचने के बाद हो रही है उसका क्या? में जाके उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो जाती है कि कुंभ में लोग हिंदुओं को मारेंगे? तो ये कांग्रेस क्या सनातन का विरोध करने के लिए बैठी हुई है? क्या आप हिंदुओं का विरोध कर रहे होगे, हिंदुओं को मारने के लिए बैठे हुए हो? जब देखो अपने प्रदेश प्रभा जी की आप छवि मेरी आवाज खराब सुन भी करते पा हो। रही हैं या नहीं? मैंने जो सवाल किया आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, कनेक्टिविटी की बात जैसे ही आपने की, ठीक है हाईवे बने हैं, कनेक्टिविटी हुई है, तो वहां जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी वजह से उत्तराखंड वासियों को भी तो दिक्कत हो रही है ना। उसके लिए सरकार ने क्या किया? निकिता जी ऐसा नहीं है, अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, लोग निश्चित तौर पर जल्दी आ रहे हैं, उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। जो लोग यहाँ से जब वो देहरादून भी आते हैं निकिता जी, तो यहाँ पर हमारी सरकार ने इंटरनल में आपको बताऊंगी बहुत ज्यादा हाईवे बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं और नए फ्लाईओवर बनाए हैं जो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की सरकार ने जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। अगर वो लोग मसूरी जाना चाहते हैं, वहां के लिए सीधी रिंग रोड निकाल दी है। जो लोग रिस्पना आते हरिद्वार की साइड से आते हैं उनके लिए भी सड़क बनाने का काम किया जा रहा है और इंटरनल भी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जगह जगह पुलिस व्यवस्था लगी हुई है निकिता जी। तो मुझे लगता है हमारी उपलब्धियों को देखकर जो कांग्रेस है बहुत हताश और निराश हो चुकी है और इनको अपनी हाथ सामने दिखाई दे रही है। ठीक है प्रभा जी, ठीक है। इसलिए ये गरिमा लोग जी आपके और आना बयानबाजी चाहूंगी कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो सब क्या पता है वाकई में और जिस आने तरीके वाले से प्रभा जी दावे कर रही हैं कि कांग्रेस हताश हो चुकी है, क्या वाकई ये बात है? गरिमा जी जवाब दीजिए। के अंदर ये सारे कांग्रेस के कार्यकाल के हैं। आप किन फ्लाईओवर की बात कर रही हैं? एक फ्लाईओवर बताइए मुझे आपके कार्यकाल का। सारे फ्लाईओवर उद्घाटन आपके मुख्यमंत्री ने जरूर किया होगा, मेरी सरकार के समय पर बने हैं सारे फ्लाईओवर। और अब शांत रहिए, जरा सुनिए, अब देखिए चबड़ चबड़ बंद नहीं करेंगी अपनी। प्रभा जी रुकिए ना, सुन लीजिए। गरिमा जी अब हो गया आपका, हो गया आपका, अरे हो गया आपका। ये आपका इंटरव्यू नहीं है भाई, ये डिबेट है, इसमें दूसरा भी बोलता है। हाँ बस ठीक है, शांत रहिए। इन्होंने कहा डिजिटल आज पेमेंट हो रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। किसने बनाया डिजिटल इंडिया? जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी डिजिटल इंडिया बना रहे थे उस वक्त कितना विरोध किया था, जरा हिस्ट्री पढ़िए। बैलगाड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंच गए थे और एटीएम का विरोध किया, कंप्यूटर का विरोध किया। ये डिजिटल इंडिया आज मेरे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बदौलत है कि जो पेमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। ये फोन जिससे आप आज डिबेट कर पा रही हैं, ये हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, जो टेलीफोन मोबाइल यहाँ इस देश के अंदर आया और तरक्की हुई। ये अगर 2.5 घंटे में दिल्ली हरियाणा वाले यहाँ आ जाए, प्रभा बिंदु, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्या लाभ हो रहा है।
क्या लाभ हो रहा है? यह दिल्ली हरियाणा वाले यहाँ आकर जो मचा रहे हैं, इतनी अराजकता फैला रहे हैं, नंगा नृत्य कर रहे हैं सड़कों पर। नहीं गरिमा जी, ये बात तो देखिए आपकी गलत है। आप कह रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या इससे व्यवसाय नहीं बढ़ेगा? फिर आप लोग कहते हैं कि पर्यटन नगरी में पर्यटन नहीं पहुंच रहे, फिर ये भी तो दिक्कत हो जाती है। अब कनेक्टिविटी होगी तो क्या मैडम उससे व्यवसाय पर असर नहीं पड़ेगा? आप बताएं ना, उत्तराखंड को तो वैसे ही पर्यटन नगरी कहा जाता है, पर्यटन प्रदेश कहा जाता है, पूरी इकोनॉमी इस पर बेस है। गरिमा जी, संवेदनशील राज्य है, इसकी भौगोलिक विषमताएं ऐसी हैं कि आप यहाँ जितने मर्जी उतने लोग नहीं थोप सकते। यहाँ हर शहर का, हर जिले का अपना भार अधिग्रहण क्षमता है, जिसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये देहरादून की कैरिंग कैपेसिटी 25 लाख लोग हैं। अब यहाँ अगर आप मुझे बताइए 1 करोड़ आदमी आ जाएगा तो कहाँ जाएगा देहरादून? कहां से आएंगे इतने संसाधन इतने लोगों के लिए? ये दिक्कत आ रही है। आज 4 धाम यात्रा में संसाधनों की कमी की वजह से तो इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कभी कहते हैं रील मत बनाओ पर्यटकों से, कभी कहते हैं वीआईपी कल्चर नहीं होगा, फिर वीआईपी पर्ची बांटने लगते हैं चोर दरवाजे से। अब जिनकी सरकार में राम मंदिर का चंदा नहीं बच पाया, उनकी सरकार में यहाँ केदारनाथ मंदिर से 250 किलो सोना चोरी हो जाता है, यहाँ अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाता है, यहाँ भर्ती घोटाले होते हैं, यहाँ युवाओं के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। अब बताइए ऐसी सरकार को आप क्या डबल इंजन की सरकार मानेंगे? और प्रभा बिंदु ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बड़े काम हो रहे हैं। आप फेडरल आत्मा का खून कर रही है, मर्डर कर रही है उसका। फेडरल संघीय व्यवस्था ये कहती है कि सरकार राज्यों में किसी की भी हो, केंद्र की सरकार को उसकी मदद करनी ही करनी है। और आप लोग बार बार ये कहते हैं कि देखा डबल इंजन का फायदा हो गया, इसका मतलब आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई यकीन नहीं रखते। ठीक है गरिमा जी। प्रभा जी, देखा आपने सुना गरिमा जी को, तो कुल मिलाकर विपक्ष की ओर से तो यही लग रहा है कि कहीं भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफल साबित नहीं हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो 12 साल बेमिसाल और 12 साल पूरे होने के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। प्रभा जी, हेलो हेलो, हाँ जी गरिमा जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रभा जी, मैं आप मेरी आवाज क्लोजिंग सुन पा रहे कमेंट हैं? करना चाह रही हूँ। जिस देश में 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन खा रहे हो 5 किलो, जिस देश में 51 करोड़ लोग जो हैं अटल आयुष्मान योजना से मुफ्त अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो, जिस देश में 14 करोड़ मनरेगा मजदूर हो जो 100 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हो, उस देश को आप विश्वगुरु कहेंगे? उस देश को आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहेंगे? 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लगवाकर आप कितना भी विकास के दावे कर लीजिए। हॉर्मुज जो है हमारा, वहां पोत पर हमारे जहाज पर हमला कर दिया अमेरिका ने, जो माय फ्रैंक ट्रंप कहते थे। हमारे 3 भारतीय मारे गए हैं, आज फिर हमला हुआ है। तो ये 12 साल में केवल किसानों की आय दोगुनी नहीं करी, उनको 100 गुना दर्द देने का काम मोदी सरकार ने किया है। यहाँ भाजपा की सरकार में किसानों ने आत्महत्या करी है। यहाँ महिलाओं के ऊपर भरी सर्दी में वाटर कैनन और हथियार छोड़े गए हैं, जिससे वो चोटिल हुई हैं। यहाँ पहली बार युवाओं को सवाल किया जाए कि 12 साल में कितना बदला है उत्तराखंड? मुकदमे किए गए और उन पर लाठियां भाजी गई। गरिमा जी, सवाल किया जाए कि 12 साल में कितना बदला है उत्तराखंड, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी? तो जिस तरीके से आपने सुना कि देखिए अभी डिस्कनेक्ट हो गया है मैडम का फोन, तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 12 साल में कितनी तस्वीरें बदली हैं, ये बेहद ही सराहनीय। जिस तरीके से आपको बता दें कि 4 धाम ऑल वेदर परियोजना की शुरुआत की गई और जहां अस्पतालों का विस्तार किया गया है, तो वहीं सड़कों से कनेक्टिविटी की गई है। सड़कों से आसान सफर जो है वो पहाड़ों पर पहुंचना हुआ है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में पुनः निर्माण के कार्य को किया गया और जहां सरकार की ओर से इन्हीं 12 सालों के उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीर बदली है उसको लेकर भी लगातार बीजेपी की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रभा जी आपके और आना चाहूंगी। सरकार जिस तरीके से 12 साल की जो तस्वीरें उत्तराखंड की बदली हैं उसको लेकर भले ही लाख दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष आपका आपसे बिल्कुल नाखुश नजर आ रहा है। प्रभा जी, जो विपक्ष है उसका काम केवल आज के परिदृश्य में हम देखें कि विरोध करना रह गया है, लेकिन अगर मैं प्रदेश की जनता की बात करूं तो बहुत खुश है।
हमने तमाम जितने भी सर्वे आ रहे हैं प्रदेश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, ये सारी चीजें हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम अब करवाए जा रहे हैं, नकल विरोधी सख्त कानून हमारे राज्य में है, उसके तहत हम देख रहे हैं कि एक बहुत मेहनत करने वाला बच्चा आगे से आगे एग्जाम में पास हो रहा है और सरकारी नौकरी उसको मिल रही है। युवा हमारे खुश हैं और जिस प्रकार पर्यटन यहाँ पर बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उससे जनता बहुत खुश है। और देखिए जितनी भी तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लागू किया जा रहा है तमाम हॉस्पिटल्स में। तो मुझे लगता है जो विपक्ष है वो केवल विरोध कर सकता है, उसके पास आज कोई उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, कभी अराजकता का बयान देंगे, चाहे वो सेंटर में इनके राहुल गांधी बैठे हों, कभी दंगे भड़काने का काम करेंगे, तो कभी कहेंगे कि ये इनकी हत्या करवाएंगे। तो मुझे लगता है ये केवल एक नेगेटिव बयान देने के लिए कांग्रेस आज देश में हो चाहे राज्यों में बैठी है, लेकिन कोई रोड मैप के बिना जब कोई व्यक्ति बोलता है तो मुझे लगता है वो केवल एक नकारात्मक भाव के साथ बोलेगा और उसके पास वही बात। प्रभा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बेहद अहम सवाल। देखिए भारतीय जनता पार्टी पर अधिकतर जो आमतौर पर सवाल हमेशा खड़ा होता रहता है वो यह है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर ये अपनी वोट बैंक को बटोरते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, आपका आखिरी कमेंट। हाँ देखिए निकिता जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसको हमने करके दिखाया है। आप ये देखिए, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाए हैं, आज 38 मैं कहूँगी लाख से ज्यादा शौचालय बने, तो क्या कोई भेदभाव हुआ? और मुझे लगता है सबसे ज्यादा शौचालय जिनको हम इज्जत घर बोलते हैं वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को मिले हैं। पीएम जो आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा घर मिले हैं वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मिले हैं। उसका सर्वे आप करवा लीजिए, उसमें क्या कहीं कोई भेदभाव था? जो योजना निकलती है हम अंत्योदय की योजना के साथ चलते हैं कि विकास की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को विकास पहुंचना चाहिए, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। किसानों को लाभ देने का बात हो तो सारे किसानों को लाभ दिया जाता है। महिलाओं को ले 3 तलाक के लिए आप बताइए कानून कौन लेकर आया? ठीक है प्रभा जी, ठीक है, समय का अभाव है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। तो प्रभा जी, गरिमा जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि 12 साल में किस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीरें बदली है, इस पर हमने मंथन करा। और जहां बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें पूरे तरीके से बदल चुकी, कनेक्टिविटी बढ़ी है, अस्पतालों का विस्तार हुआ है, हर क्षेत्र में विस्तार हुआ है, तो वहीं विपक्ष की ओर से तमाम सवालों को अभी भी पूरे तरीके से पुरजोर से खड़ा किया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।